अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट जो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर से एक खिलाड़ी बाहर होने जा रहा है और एक की हो रही है एंट्री। किसकी एंट्री होने जा रही है सेकंड टेस्ट में वो आपको बताएंगे। बात करेंगे रमीज राजा कहां पर मसरूफ है, जिन पिचेस के ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं है, वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि आईसीसी एक्शन लेने जा रहा है और ले सकता है बड़ा एक्शन, क्योंकि रडार में आ सकता है पिंडी स्टेडियम और इसकी पिच। क्या एक्शन होने जा रहा है स्लो पिच के ऊपर वो आपको बताएंगे। बात करेंगे कि एंग्री दिखाई दे रहे हैं जी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शकीबुल हसन पर ठीक ठाक गुस्सा हुए हैं, वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट आप लोग से दाऊद शेयर करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के वुमेन मैच के ऊपर। आज ये खसूसी रिपोर्ट लेकर आए हैं कुछ, ये भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे साउथ अफ्रीका ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है ओडीआई का अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन जो उनके आईपीएल के प्लेयर हैं उनके साथ हैं, क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और बात करेंगे लेबुशेन को लेकर, उनका जो है वो नई ट्रेंड चलता रहा। पिंडी स्टेडियम के अंदर ढेरों जो है बैनरों की बेशुमार बैनर जो है पकड़े गए लेबुशेन के नाम से, वो क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आपको देंगे। और बात करेंगे एक और जो वॉन के हवाले से कुछ पुलिस ने अपडेट दी है, किस वजह से इनकी डेथ हुई है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है वो आ रही है वसीम जूनियर के हवाले से। तो वसीम जूनियर को फाइनली जो है वो रिलीज कर दिया गया है टेस्ट स्क्वाड के अंदर से। अब वो जो पाकिस्तान कप हो रहा है वो उसमें जाकर अपनी टीम की तरफ से खेलेंगे। वजह क्या बनी है देखिए आज क्योंकि आज पिंडी टेस्ट खत्म हो गया, 5वां दिन भी खत्म हो गया। हम देख रहे थे मैच के बाद ही वसीम जूनियर जो है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जो स्क्वाड का पार्ट नहीं होते वो थोड़ा सा वार्म अप हो जाते हैं। लेकिन आज भी अली जिस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स, जितनी हमारी पूरी फैमिली है सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स की, उन सब ने आज हमें बड़ा प्यार दिया। और 5 दिन ही अगर आप देखें तो सब ने हमें बहुत ज्यादा प्यार किया। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू सो मच। वसीम जूनियर आज क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे, ग्राउंड में मौजूद थे, लेकिन आज उनका आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद उनको कह दिया गया कि आप पाकिस्तान कप जो खेल सकते हैं, क्योंकि फहीम अशरफ जो है उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। हारिस रऊफ, हसन ये भी स्क्वाड के अंदर मौजूद थे आज। तो अब कह दिया गया है वसीम जूनियर को कि आप जो है वो चले जाएं, क्योंकि अब ऑलरेडी स्क्वाड बड़ा लंबा चौड़ा होता जा रहा है। क्योंकि आपने इससे पहले नसीम शाह भी पहले स्क्वाड में नहीं थे, आपने उनको भी अंदर डाल दिया था। अब आप उनको रिलीज नहीं कर रहे हो, लेकिन इफ्तिखार भी नहीं थे, आपने उनको भी रख लिया, अब उनको भी आपने रिलीज नहीं किया, तो स्क्वाड बढ़ता जा रहा है। आज भी हम देख रहे थे कि हारिस रऊफ और हसन अली बैठे हुए थे, कुछ था तो करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं, तो बस अब जो कर रहे थे वो हम बता नहीं सकते, भाई एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो हमारे पास आ रही है रमीज राजा के हवाले से। रमीज राजा जो है वो काफी लोग हमसे पूछ रहे हैं कि रमीज राजा क्यों स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। हर दूसरा खिलाड़ी भी आ रहा है, इवन आज चीफ सिलेक्टर भी जो है वो आए हुए भी यहाँ पर मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए लोग यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी हिस्टोरिकल टूर पर जो है वो पिंडी स्टेडियम में क्यों मौजूद नहीं है, तो वो शादी कर रहे हैं जी अपने बेटे। देखिए बड़े अफसोस के साथ, अपने बेटे की शादी किसी और टाइम भी कर सकते थे, उनका पर्सनल मामला, कभी भी कर सकते थे शादी, लेकिन अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो इस ओहदे पर है, पीसीबी के हेड है, पीसीबी के चेयरमैन है। ऑस्ट्रेलिया के सीईओ निक हॉकले 5 दिन हमें नजर आए स्टेडियम में अली साहब। 5 के 5 दिन जब हम वापस आ रहे होते थे तब वो अपने होटल के लिए रवाना हो रहे होते थे सिक्योरिटी के साथ। 5 के 5 दिन वो आए हैं, लेकिन रमीज राजा एक दिन नहीं आए। एक दिन जो होता है ना, नहीं आए। और चलो अगर सब कुछ चीजें सेट होती तो वो ना आते, कोई मसला नहीं था। इतनी फारिग पिच, इतनी बेकार पिच के फैंस शदीद तपे हुए थे, आईसीसी तक तपा हुए, आगे जाके बात करते हैं उस पर भी। लेकिन उसके बावजूद रमीज राजा नहीं आए, और वो पार्टी चल रही है वहां पर लाहौर में, मार्की में शादियां मनाई जा रही हैं उनकी बेटे की, वो उधर फैमिली के साथ मौजूद हैं, फुल पार्टी कर रहे हैं। लेकिन देखो ये गलत है। अगर आपने शादी रखनी थी आप 1 महीना बाद रख लेते, क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता यार, पहले रख लेते, एक हफ्ता पहले रख लेते। अभी ऑस्ट्रेलिया आई थी, अभी कुछ भी नहीं था, 1 हफ्ता पहले शादी कर लेते। किसने रोका हुआ था? अभी पीएसएल चल रही थी, हमें नहीं जरूरत थी कि वो आके फाइनल में कमेंट्री करते, नहीं जरूरत थी यार, वो ना आते, उससे पहले अपनी शादी मुका लेते। अभी जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को उनकी। उनका जो पर्सनल मैटर है हम उनको कुछ इस मामले में नहीं कहते, लेकिन जिस मामले में उनका मैटर पर्सनल नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट का मसला है, पर्सनल है, तो वो नहीं, शादी के बारे में उनका पर्सनल मैटर है, वो हमारा नहीं मैटर बनता। लेकिन ये जो तारीख
तारीखें उन्होंने रखी वो थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि जब निक भी आए हुए ऑस्ट्रेलिया के मेन सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, वही ना, फिर पर्सनली पाकिस्तान का मामला है, क्योंकि मौजूद होना चाहिए। पिच कैसी तैयार किया, पिच बहुत घटिया। क्योंकि अगली खबर ये आईसीसी के जो मैच रेफरी हैं रजन मधुकाले, नहीं अली साहब ये बताएं कि वो एक्शन लेने को तैयार है आपके खिलाफ। रडार में आ चुकी है जो पिंडी स्टेडियम की पिच है, वो इस वक्त आईसीसी के रडार में 3 मेरिट डीमेरिट पॉइंट्स जाए हो सकते हैं, डीमेरिट पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि आईसीसी एक्शन ले सकता है ऐसी पैथेटिक पिच के ऊपर जहां 4 दिन जो है 5 दिन पूरे जो है मैच होता रहा और खिलाड़ी कितने आउट। और देखो अली एक और बात, 11 खिलाड़ी 11 विकेट गिरे टोटल। बात यह है कि अगर आप रमीज राजा की, ज्यादा ही गिरे रमीज राजा की ये अच्छा अभी कराची में उन्होंने खुद जाके विकेट्स देखे, लाहौर में खुद की, ये अपनी निगरानी में कर रहे हैं, या तो फिर ये किसी और को बता दें कि यार आपकी रिस्पांसिबिलिटी है पिचेस को देखना, तो हम कहेंगे यार चलो अपना काम किसी और को देकर चले गए हैं। ये रिस्पांसिबिलिटी उन्होंने खुद उठाई हुई थी। अब एहसान मानी के दौर में या मोहम्मद वसीम के दौर पे वो पिच की रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेते थे, उन्होंने एक हेड किसी और को बनाया हुआ था, वो देखभाल करता था। अब ये ऑस्ट्रेलिया के गिरे थे और बाकी पाकिस्तान के 6-7 बना ले। मैं कह रहा हूं लोग फिर पकड़ लेके बाहर भागते हैं, वही बात करते हैं। छोड़े भाई, क्या हमें पता है कुछ था ही नहीं बॉलर्स के लिए, सब कुछ बैटर्स के लिए था। आज ऑस्ट्रेलिया अपने बॉलर्स को यूज ही नहीं किया, अपने पेसर्स को। लेकिन रमीज राजा का आप ये बैठकर यहां बैठकर अली साहब नहीं कह सकते कि उनका पर्सनल मामला था, क्योंकि हमारे पिंडी स्टेडियम की बदनामी हुई है, पिचेस की बदनामी हुई है। वहां पर एक साहब आए हुए थे, वो तो ये कह रहे थे कि जिसने पिच तैयार की है ना, पिच क्यूरेटर्स ने, मैं उनको हायर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे घर के बाहर जो रोड है ना वो टूटा हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि ये जिस तरह का ये रोड तैयार किया है ना, बेहतर थे वो इससे पीछे फैजाबाद की तरफ आ जाए तो वहां पे ट्रैक होते थे, वहां पर बड़ी जबरदस्त हमारी मैचेस होते थे, वहीं करा लेते इनको फैजाबाद। इस हिस्टोरिक दौरे जो इतना जबरदस्त दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजी थी, उस पर आप कह लें कि इन्होंने पानी फेरा, टोटल पानी फेरा। WTC के पॉइंट्स भी अपडेट हो गए हैं और पाकिस्तान जो है इस टाइम नंबर 2 पर आ गया, क्योंकि इस अपने टेस्ट मैच जीतने या ड्रॉ की वजह से नहीं, वो भारत की वजह से आया, वो श्रीलंका को उन्होंने हरा दिया, तो श्रीलंका तीसरे पे चला गया। भी जा सकता था अगर इस टेस्ट मैच को जीत जाता, बट अब पॉइंट्स जो है वो आपको पता है, क्योंकि ड्रॉ होने के बाद इक्वली जो है दोनों में आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी इक्वली मिल जाएगा, पाकिस्तान को भी इक्वली मिल जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे स्टिल। अब यही आई होप के रिजल्ट है। अगर पाकिस्तान जो है सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जाता है, ये टेस्ट सीरीज चाहे 1-0 से जीतता है, तो पाकिस्तान टॉप पर आ, जो भी सीरीज जीता है वो टॉप पर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया अगर जीता है तो टॉप पर है, टॉप पर ही है, लेकिन इस सीरीज के खत्म होने के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन टॉप पे है, कौन नंबर 1 पोजीशन संभालेगा, पता चल जाएगा। इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने शकीबुल हसन को बड़ा रगड़ा है उनके एटीट्यूड को लेकर। क्या वो एटीट्यूड था जिसकी वजह से उन्होंने उनकी बड़ी बेइज्जती की है? देखिए शकीबुल हसन ने कहा है कि मैं अभी अफगानिस्तान के सीरीज 7 भी सीरीज खेल रहा था, ओडीआई और T20। उनका मानना यह है कि वो एक पैसेंजर की तरह उन्होंने वो खेली है सीरीज, और वो कह रही है कि मैं साउथ अफ्रीका भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं वहां पर भी एक पैसेंजर की तरह जाऊंगा, एक खाली ट्रैवल करूंगा, मेरा ध्यान नहीं है। नखरे शुरू हो गए। न्यूजीलैंड के केस भी इन्होंने कहा था मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने कहते हैं कि मेरी फिजिकल जो मेंटल, आप रिटायरमेंट ले लो। वो कहते हैं फैंस यही कह रहे हैं, फिर आप रिटायरमेंट लो, जान छोड़ो। इतना बुरा सारे बांग्लादेश फैंस यही कह रहे हैं, इतना बुरा एटीट्यूड है शकीबुल हसन का। इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा इनका बांग्लादेश का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, छोटे छोटे खिलाड़ियों से लड़ेगा, विकेटें उखाड़ेगा, विकेटें तोड़ेगा। एक अजीब और गंदा एटीट्यूड है। मतलब अपने आप को क्रिकेट और बांग्लादेश से बड़ा समझता है, और जब आईपीएल खेलने के लिए जाता है तो वहां पर जो आखिरी दिन तक खेल रहे होते हैं ऐसी ड्यूटी करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले भी अच्छा नाजिमुल हसन ने जो उस दिन आईपीएल खेला और अगले दिन उसी दिन का मैच था, और देखिए बांग्लादेश की तरफ पैथेटिक खेल रहा होता है। अच्छा इसके अलावा जो उनके जो प्रेसिडेंट है नाजिमुल हसन, उन्होंने कहा कि अगर इनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलता, तब ये अगर आईपीएल का आपको पता है अनसोल्ड रहे हैं ऑक्शन में, वो कहते हैं कि अगर इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता, क्या ये तब ये बोल सकते थे कि मेरा मेंटल हेल्थ है और मैं नहीं खेलना चाहता? वो कहते हैं तब ये खेलते। तो बांग्लादेश में भी सही ज्यादा सारा जो है वो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा शकीबुल हसन को। डिजर्व भी करते हैं। बांग्लादेश ने इतनी इज्जत दी है, बांग्लादेश ने स्टार बनाया है, और जब पे बैक करने का टाइम आया तो इनके मसले इनको बांग्लादेश में इतना ज्यादा प्यार किया जाता है कि इंतहा दर्जे का प्यार किया जाता है, लेकिन ये इनका जो अब ये पे बैक कर रहे हैं वो बहुत ही बुरा है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से। तो आज जो है T20 ODI वर्ल्ड कप जो है वो जारी है, वुमेन का वर्ल्ड कप जो है हो रहा है, जिसके अंदर जो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है वो खेला गया, लेकिन पाकिस्तानी वुमेन्स को इस मैच के अंदर भी जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। भाईजान क्या असल स्टोरी है, स्पेशलिस्ट बताएंगे। देखिए स्पेशलिस्ट क्या बताएंगे, मामला खराब भी हैं। बहुत ही लगातार पहले इंडिया से हार गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से आज हार गए। 190 रन पाकिस्तान टीम ने बनाया 6 विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आसानी 34 ओवर में जो टारगेट चेस कर लिया 193 3 विकेट के नुकसान पे। हाँ, मेरी जो नॉलेज है वो यही है कि वुमेन वर्ल्ड कप से ज्यादा, फोकस से ज्यादा, खिलाड़ियों से ज्यादा, गेम से ज्यादा
इस वक्त जो पूरे वुमेन वर्ल्ड कप पे चल रहा है वो यही चल रहा है कि जो हमारी कैप्टन है वो अपनी बेटी को साथ ले गई है। ठीक है, वो ट्रेंड बन गया, अगर उससे थोड़ा बहुत हुआ उस टाइम वो इंडियन खिलाड़ी ने आके बात की, लेकिन किसी को कोई छंकड़ा फर्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान हार रहा है या जीत रहा है। ट्रेंड सिर्फ ये बना हुआ है कि वो बेटी को साथ मारूफ की बेटी साथ है, बस वो वही चला रही है। लेकिन आज उन्होंने बैटिंग अच्छी की थी। अच्छा, आज जो मजे का सीन पेश आया अली वो ये आया कि मिचेल स्टार्क और एलिसा हेली जो हैं वो एक ही साथ बैटिंग कर रहे थे, एक टाइम पर बैटिंग कर रहे थे। जो मजे का सीन चल रहा है देख सकते हैं आप, दोनों एक ही टाइम पर, वो सुबह का टाइम था। की बात है, दोनों बैटिंग भी जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही कर रहे थे दोनों, ये सबसे बड़ी बात है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों एक साथ एक टाइम पर बैटिंग कर रहे हैं और ऑपोजिशन भी पाकिस्तान ही थी। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग किया जो हेली। अच्छा, बिस्मा मारूफ जो है इन्होंने भी जबरदस्त बैटिंग की, 78 रन बनाए, नॉट आउट रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान जो है वो हार गया। साथ ही अगर आप बात करें एलिसा पेरी की तो उन्होंने 26 रन बनाए, और स्टार की जो वाइफ हैं यानी कि एलिसा हेली उन्होंने 72 रन बनाए 79 गेंदों पे। यहीं पर आप फर्क देखेंगे, इन्होंने 72 रन बनाए 79 गेंदों पे, बिस्मा मारूफ ने 78 रन बनाए 122 गेंदों पे। वो तो चेस कर रहे थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ इधर आउट होते गए होंगे तो इस वजह से बॉलिंग कितनी मिस, बहुत स्लो भी खेले ना, और वो पाकिस्तान में देखें आउट कितने हुए हैं, पाकिस्तान को कोई भी इनका साथ भी नहीं दे सका इस मामले में। 6 आउट थे पाकिस्तान के टोटल एंड तक। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है जी वो ये आ रही है कि साउथ अफ्रीका ने जो अपना स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जो ओडीआई का स्क्वाड है। लेकिन बड़ी बात ये हुई है कि उसके अंदर उन्होंने आईपीएल के खिलाड़ियों को रिलीज नहीं किया, बल्कि उन तमाम के नाम उन स्क्वाड के अंदर शामिल हैं। 8 से 9 खिलाड़ी आईपीएल के हैं भाई। देखिए, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के ओडीआई तो चले पहले ही हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस 8 तारीख को खत्म होंगे। आज साउथ अफ्रीका ने ओडीआई 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया, जिसमें 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल स्क्वाड का पार्ट होंगे फ्रेंचाइजीज का। साथ ही साथ अगर आप आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की बात करेंगे तो वो बहुत नाखुश नजर आ रही हैं इस बार बीसीसीआई से, और उनका मानना है कि मजा नहीं आ रहा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी कह दिया कि जब तक पाकिस्तान का दौरा खत्म नहीं होगा कोई ऑस्ट्रेलिया प्लेयर रिलीज नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का भी रोला चल रहा है, न्यूजीलैंड की भी सीरीज है नीदरलैंड के साथ, मतलब बहुत ज्यादा पूरी वर्ल्ड के खिलाड़ी हैं, उन्होंने एकदम से जो है ना तमाम बोर्ड जो है इस बात के ऊपर खड़े हुए हैं और सब ने एकदम से कैसे सोचेंगे। इंग्लैंड की बात करें तो वो भी बिजी रहेगा, इंग्लैंड भी थोड़ा सा बिजी है, उनके मेन खिलाड़ी नहीं अवेलेबल रहेंगे। स्टोक्स की बात करें, जोफ्रा की बात करें, बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, सैम की बात करें, काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरू में अवेलेबल नहीं है। तो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने बीसीसीआई को लेटर भी लिखा है और वो बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका का आपको स्क्वाड पढ़ के बता देता हूं, 16 रुकनी स्क्वाड है, इसमें भी 8 खिलाड़ी आईपीएल के शामिल हैं। क्विंटन डिकॉक होंगे, बाबूमा कप्तानी करेंगे, महाराज वाइस कप्तान होंगे, हमजा होंगे, इसके बाद जैनसन, जानिमन मलान, एडन मार्करम, डेविड मिलर, लुंगी एनगीडी, पार्नल की वापसी हुई है, फुलुकोयो, प्रिटेरियस, रबाडा, तबरे, शम्सी, वांडर डूसन और वीरेन, ये स्क्वाड है। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है लेबुशेन के हवाले से। तो इनके नाम के बड़े बैनर जो है वो पिंडी स्टेडियम के अंदर चलते रहे, और इवन जो है जब वो मैच खेलकर घर आते थे तो वो आकर ट्विटर पर रिप्लाई भी किया करते थे, हर किसी को टैग करके ये क्या है ये क्या है, लेकिन बड़े बैनर इनके नाम के चले हैं जी। बिल्कुल, लेबुशेन का तो बहुत ही चला, शुरू हुआ था लब्बे शीरी से और उसके बाद बस चलता ही चलता गया। एक बंदे ने तो लिखा हुआ था यार इसकी बात पे यकीन ना किया करो, लेबुशेन की सारा दिन कहता रहता है नोर एंड में सेंचुरी स्कोर कर देता है, 90 बना देता है। इसके अलावा बड़ा लेबुशेन के जो है वो कार्ड्स जो है वो नजर आते रहते हैं और लेबुशेन भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, वार्नर बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आज भी डांस कर रहे थे, आज भी डांस कर रहे थे वार्नर। पैट कमिंग्स के लिए बड़े पोस्टर आए होते हैं, ये टेस्ट मैच में रिजल्ट नहीं है, आउट कोई हो नहीं रहा, तो यही हो रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई लेबुशेन के लिए, कोई लड़कियां पोस्टर उठा के शराब के लिए ले आई हैं, कोई हसन अली और हारिस रऊफ अलग से बैठे हुए हैं, लड़कियों के तकरीबन करीब बैठे हुए हैं। लड़कियां जो है वो पोस्टर लेकर आई थी, उसमें लिखा होता कि शदाब के बारे में कुछ लिखा हुआ था, और हसन आपसे शादी करना चाहते हैं, और हसन ने जो है वो मीडिया मैनेजर को भेजा था, आई थिंक वो ये तस्वीर बना उसकी जूम करके भेजता कि मैं शदाब को भेजूंगा, शायद यही हो रहा था। क्योंकि एक बार वो बना के लेकर आए, उन्होंने देखा, हसन ने कहा कि कोई सही नहीं है, दोबारा जा, तो फिर मीडिया मैनेजर जो थे वो साथ ही थे हमारे, तो फिर दोबारा वो गए हैं और वो दोबारा से जो है वो उनकी पिक्चर लेकर आए हैं, फिर भी ठीक नहीं आई, फिर उन्होंने अपने कैमरामैन को फिर वो जो सोशल मीडिया चलाता है पीसीबी को, उसको भेजा के मोबाइल से, वो कहता है असल में मीडिया मैनेजर ने कहा कि वो मोबाइल से सही जूम नहीं हो रहा, फिर वो डीएसएलआर कैमरा लेकर गया। भाई यही हो रहा था, चल रहा था इस टेस्ट मैच के अंदर, और गेम पे किसी का कोई फोकस नहीं था, कोई फोकस गेम पे किसी का नहीं, सब मजे कर रहे थे। इसके बाद जो खबर हमारे पास आ रही है थी वो आ रही है इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के हवाले से। तो क्या अपडेट है थी प्लेइंग 11 के हवाले से? देखिए, टॉस जीता इंग्लैंड और इंग्लैंड ही बैटिंग कर रहा है, मैच जारी है, पहला दिन चल रहा है वेस्ट इंडीज में। मजे की बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है स्टोक्स, वोक्स और फोक्स तीनों प्लेइंग 11 का आज पार्ट है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो इंग्लैंड का रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक इनकी 16 सीरीज खेली गई हैं इन विंडीज, इन
कैरेबियन वेस्ट इंडीज की सरजमीन में 16 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिनमें 9 जीती हैं वेस्ट इंडीज ने, 4 ड्रॉ हुई हैं और 3 सिर्फ इंग्लैंड ने जीती हैं। वो भी अगर आप बात करेंगे तो 2004 में आखिरी बार ये जीते थे। और इनको जो हमने देख लिया था कि जब इनकी T20 सीरीज भी हो रही थी तो वेस्ट इंडीज कैसे फंस गया था। सही बात है। इसके बाद जो अपडेट हमारे पास आ रही है जी, वो आ रही है कि जो शेन वॉर्न है उनके हवाले से पुलिस ने जो अपडेट दी, उन्होंने कहा नेचुरल डेथ दिखाई दे रही है जी। देखिए उनका फनरल हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया में और काफी सारे क्रिकेटर्स भी शरीक हो रहे हैं, फैंस भी बहुत ज्यादा शरीक हो रहे हैं। और इस पे पुलिस की जो रिपोर्ट आ गई उसमें उन्होंने कहा है कि नेचुरली है, कोई ऐसा वैसा नहीं है कि पहले कहा जाता है कि शायद कुछ खून के धब्बे शब्बे मिले हैं तो कोई रोला शोला, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं है, इनको हार्ट अटैक ही आया था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए और इन इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, को भी फॉलो कीजिए। नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।